बच्चों के लिए भगवान का नाम नहीं सुना रहे हैं। बच्चे रोते हैं तो बच्चों के लिए क्या करती है माँ? क्या करती है? टीवी के सामने बैठा देती है। सही बात है ना? टीवी खोल देती है, टीवी के सामने बैठा देती है, और ज्यादा हुआ तो उसको मोबाइल चालू करके दे देती है। बस वो बच्चा उसी को बैठे बैठे घुमाता रहता है। यदि आज आपने बच्चों के लिए टीवी के पास बैठाना सिखाया है, मोबाइल देना सिखा दिया, तो मृत्यु के बेला में बच्चा भी ध्यान रखना, तुम्हें भी टीवी के पास बैठा लेगा। चीखते रहो, चिल्लाते रहो, कोई पड़ोसी सुनने वाला भी नहीं होगा, सुनेगा भी नहीं। वह इतनी तेज उसका साउंड कर देगा, किसी पड़ोसी के लिए भी आपकी तकलीफ सुनाई नहीं पड़ेगी, और चीखते चीखते ही आप जीवन को पूरा कर दोगे। बंधु, निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या पसंद है। मृत्यु के बेला में नमोकारमन सुनना पसंद है कि टीवी के शोर शराबा सुनना पसंद है? यदि भगवान का नाम सुनना पसंद है तो बच्चे के लिए भगवान का नाम सुनाइए, उनके लिए गुरुओं तक ले जाने का एक पुरुषार्थ कीजिए, और उनको अपने पास बैठा लिए, शांति से बैठा लिए। बेटा प्रवचन सुनो, महाराज क्या कह रहे हैं, माताजी लोग क्या कह रहे हैं, सुनो, ध्यान से सुनो, अच्छी बात सुनो। संभवतः वह अच्छी बात उसके सारे जीवन को बदल दे, सारी जिंदगी के लिए वह अच्छी बात जो है वह उसके लिए बदल दे, और उसके जीवन में परिवर्तन ला दे। केवल संतों का ही प्रसाद है। जो बच्चे संतों के सानिध्य में आ जाते हैं, सत्संग में आ जाते हैं, बंधो, वे बच्चे कभी शराब की बोतल हाथ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि संत उनके लिए कलसा थमाने की बात करते हैं। अभिषेक का कलसा हाथ में लीजिए। जिनके हाथ में कलश आ गया उनके हाथ में कभी शराब नहीं आएगी, शराब की बोतल उनके हाथ में नहीं आएगी। और जिनके हाथ में कलशा नहीं आया, माला और जाप नहीं आई है, बंदो, वे कहीं शराब पीते हुए दिखेंगे, कभी बीड़ी सिगरेट पीते हुए दिखेंगे, कभी तंबाकू खाते हुए दिखेंगे। ऐसे बच्चे दिखेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को जन्म देना पर्याप्त नहीं है, उनके अंदर में कुछ संस्कार दीजिए। राजस्थान में हम लोग कुछ समय पहले थे, और वहां पर एक किंवदंती थी। वहां पर आमतौर पर राजपूताना परिवारों में एक प्रसिद्ध वहां की कहावत है, जननी जने, जननी जने तो ऐसा जन। क्या कहते हैं? जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो रहिए बांझड़ी मत गमावे नूर। अगर जन्म ही देना है बच्चे के लिए तो वहां तो ऐसा कहता है, तो ऐसा दो कि भीमा जो दानवीर भामाशाह की तरह बच्चा हो, दानवीर हो, देने में खुला हाथ रखे, मुट्ठी बांध करके ना रखे। बहुत अच्छा काम किया विमल जी आपने, आज मुट्ठी कुछ तो खोली है कम से कम। जननी जने तो ऐसा जन खेद आता, बड़ी प्रसन्नता है। हमारे विधायक जी मुकेश जी कितनी सहृदय अपने विधायक हैं कि बंधो, मैंने राकेश जी सिंह को भी देखा, मुकेश जी को भी देखा, और भी लोगों को देखा। प्राय करके जब कहीं सहृदय व्यक्ति दिखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती, बड़ी प्रसन्नता होती है। राकेश जी
एक ऐसे विधायक थे अपने भिंड के, जो केवल भिंड तक हमारे शासन ही रहे और दूर दूर तक भी हमारे पास आए, चाहे श्रेयांसगिरी हो चाहे भिलाई हो, दूर दूर तक अपनी समाज के साथ मिल करके गए थे। तब समझ में आ गया कि बंधो एक कोई ना कोई संस्कार काम कर रहे हैं, या तो माँ के संस्कार हैं या पिता के संस्कार हैं, जिन्होंने आराम करना नहीं परिश्रम करना सिखाया है, जिन्होंने मुट्ठी बांधना नहीं मुट्ठी खोलने की बात सिखाई है। और समाज में रहें तो समाज के होकर के कैसे रहा जाता है और तरीका इनके पास है। और इतनी ऊंची बात कही, बरासों तीर्थ क्षेत्र और समग्र नगर और ग्राम के विकास में भी वे कभी पीछे नहीं रहेंगे, सदैव सदैव तत्पर रहेंगे। और मैं जानता हूं कि हमारे बहुत कुछ नेता ऐसे होते हैं जो केवल और केवल घोषणा करते हैं, लेकिन हमारे विधायक जी केवल घोषणा करने वालों में नहीं हैं। वे केवल घोषणा नहीं करते हैं, अपितु काम करके दिखा देते हैं और उस कार्य के लिए ही दुनिया विश्वास करती है। उनका सबसे बड़ा हस्ताक्षर माना जाता है कि कार्य ऐसे किए जाते हैं। राकेश जी जिस समय यहाँ के भी कोई उनका परिक्षेत्र नहीं था, फिर भी बरासों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम करके दिखाया। तो मैं तो यही समझूंगा कि हमारी समिति पीछे थी, अब पीछे नहीं रहेगी। सुमेर चंद जी अब उनको जागृति आ गई, बोले अब तो बिल्कुल बिल्कुल हम पीछे ही लगे रहेंगे जब तक हमारे काम ना हो जाएंगे, और पूरा पूरा काम करा के ही रहेंगे। और फिर बरासों के सुमेर चंद जी, गांव के लोग कैसे होते हैं, तो मैं तो सुमेर चंद जी का ही उदाहरण देता हूं। पहले बाबूलाल जी का देता था, अब सुमेर चंद जी का देता हूं। जिस काम में पीछे पड़ जाए तो वे करा करके ही रहेंगे। बंधो क्या उत्तम भावना रखी, और उन्होंने क्या पवित्र भावना से उन्होंने पूर्ण रूपेण कहा कि आप 2 कदम बढ़ाइए, हम आपके पूरे साथ हैं। बंधो जननी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, सूर भी होना चाहिए। विधायक जी कह रहे थे आत्मरक्षा तो होना ही चाहिए, वो समाज की वो धर्म की सभी की रक्षा होना चाहिए। इसलिए तीर्थंकर क्षत्रिय कहलाए। कल के दिन विधायक जी एक कार्यक्रम होगा यहाँ पर, भगवान की राजगद्दी होगी, जिसमें तीर्थंकर ऋषभदेव अपने पुत्रों को असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य आदि 6 विद्याएं सिखाएंगे। अब 6 विद्याएं क्षत्रिय हैं तो 80 विद्या भी उन्हें आवश्यक है। एक राजा हैं, बिना उसके वे राज्य की रक्षा नहीं कर सकते हैं। बंधो एक ऐसे सूरवीर पुत्रों के लिए जन्म देते हैं, ऐसी वह मां जन्म दे तो सूरवीर पुत्र के लिए जन्म दे कि अगर ऐसा कहीं प्रसंग आ जाए, धर्म रक्षा, प्रजा की रक्षा, समाज की रक्षा, देश की रक्षा के लिए, तो हंसते हंसते प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। बंधो एक ऐसे हमारे इस धरती के अनेक अनेक शहीद हुए हैं, जिन्होंने प्राणों की परवाह नहीं की। 26 जनवरी और 15 अगस्त एक ऐसा ही त्योहार होता है जिस समय उनके लिए याद किया जाता है। हम सब एक ऐसी संतान को जन्म दें। सारे लोग बड़े प्रसन्न बैठे, पुरुष वर्ग, कहाँ ये सब बातें महिलाओं की चल रही नहीं, महिलाओं में भी आधी सब सहभागिता आप सबकी भी है। अपने बेटों को कितने अच्छे संस्कार दे सकते हैं, बंदो वो संस्कार दीजिए। बेटे बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और उन्हें बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ, संस्कारवान बनाओ। उनको अच्छे संस्कार दे करके उनकी उन्नति और उत्थान कीजिए।
कल के दिन ये बहुत सारी शिक्षाएं अपन सभी ग्रहण करेंगे। मुझे पता है कि आपके अभिषेक का समय पूरा हो गया है और फिर शाम की पूजा, पेट पूजा का भी समय है। मैं आज केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग घबराओ नहीं, भगवान का अभिषेक देख करके ही जाना। आज इतना ही कह करके मैं अपना विराम लेता हूँ। शेष चर्चाएं कल की महत्वपूर्ण बातें हैं। राजगद्दी होगी, वैराग्य होगा, दीक्षा होगी, जो अपने आंखों के सामने बहुत बड़ा मनोरम दृश्य होगा। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य गणाचार्य प्रभु शेख साठ विराग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, बोले पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। भो देवताओं, भो मनुष्यों, तीर्थंकर महाप्रभु के वैराग्य के समय विवाद और विसंवाद करना यह कदापि उचित नहीं है। भगवान जैनेन्द्र का यह महोत्सव वैराग्य से भरा हुआ है, धर्म से भरा हुआ है। इसमें संवाद एक अमंगल को उत्पन्न करता है, इसलिए अमंगल करना कदापि उचित नहीं है। यहां मंगल ही मंगल होना चाहिए। यह सत्य है कि देवताओं ने तीर्थंकर प्रभु के गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से ही सेवा की है और भगवान के सेवा में तत्पर रहे हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक, आने वाले ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक में भी देवताओं की ही प्रधानता और प्रमुखता रहेगी। लेकिन यह भी सत्य है, तीर्थंकर मनुष्य गति के जीव हैं। मनुष्य गति के विषय में शास्त्रों में उल्लेख है। मणुव गदी विमहवम, मणुव गदी विहोदि संयम च, मणुव गदी वि तवो, मणुव गदी विहोई सम निवाणम। मणुव गदी महाव्रतम, मनुष्य गति में ही महाव्रत होते हैं। मणुव गदेवी संयमो होदी, मनुष्य गति में ही संयम होता है। मणुव गदेवी तव, और मनुष्य गति में ही तप होता है। मनुव गदेवी होई निवाणम, मनुष्य गति से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। जिस गति में तीर्थंकर ने जन्म लिया वह गति मनुष्य गति है। जिस संयम की ओर वे बढ़ने जा रहे हैं, जो संयम अत्यंत अत्यंत देवताओं के लिए ही क्या 3 लोक के प्राणियों के लिए दुर्लभ होता है। देवता तो उस संयम के लिए प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। नार के जीव संयम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। त्रयंश पर्याय में केवल देश संयम हो सकता है। सकल संयम यदि होता है तो केवल एकमात्र मनुष्य गति में ही होता है। इसलिए सकल संयम से युक्त महाव्रत संपन्न और विभिन्न तपों से सहित जिस गति में उस संयम के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति होती है, वह संयम दुर्लभ माना जाता है। जिस संयम के लिए लोकांतिक देव अभी कुछ समय पहले वह प्रार्थना और भावना भा रहे थे कि हे प्रभु, हे भगवान, आप धन्य हैं कि आपके लिए वैराग्य हुआ है और सकल संयम के अभिमुख हुए हैं। अगर एक बार भी मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए
केवल एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मैं सकल कर्मों का क्षय करके निर्वाण प्राप्त कर लूंगा, मोक्ष को प्राप्त करूंगा। हे भगवान, यह बोध और बोधि जो आपके अंदर में उत्पन्न हुई है वह अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। जगत के प्राणियों के लिए सारा संसार उनके मन में बसा हुआ है, और जब तक व्यक्ति के मन में संसार बसा रहता है तब तक परमार्थ उसके नजर नहीं आता है। आत्महित और आत्म कल्याण का बोध ही नहीं उत्पन्न होता है। और जिस प्राणी के अंदर में धर्म अवतीर्ण हो जाता है, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है, उस प्राणी के लिए संसार में रहता हुआ भी संसार नहीं दिखता है, उसे अपनी आत्मा और अपनी आत्मा का कल्याण नजर आता है। आज तीर्थंकर ऋषभदेव एक ऐसे वैराग्य को प्राप्त हुए और जिस सकल संयम की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, यह आज के समय में एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि जहां हम निरंतर मोह और राग की आग में जल रहे हैं, यह सारा संसार इस मोह के गहरे समुद्र में डूब रहा है। बंदो, वहां तीर्थंकर ऋषभदेव सकल संयम को धारण करके और संयमी प्राणियों को साथ लेकर के संसार से पार होते हैं और निर्वाण की यात्रा करते हैं। हे देवताओं, यह सत्य है, यह पर्याय इसलिए सार्थक है मनुष्यों के, क्योंकि इस पर्याय को प्राप्त करके वे सकल संयम धारण करेंगे। इसलिए पहले पालकी उठाने का अधिकार यदि है तो उन मनुष्यों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन के लिए धर्म की ओर अभिमुख किया है, धर्म के पथ पर चलने का साहस किया है, विभिन्न प्रकार के व्रत नियम संयम धारण करके भगवान के पद चिन्हों पर बढ़ने का एक संकल्प लिया है। पहला अधिकार तो उन मनुष्यों के लिए जाता है।